नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक रियल पाम की एनालिसिस करेंगे और ये एक 20 साल के नौजवान के पाम है। उनके जो मुख्य सवाल है उसको हम एक एक करके लेंगे, लेकिन पहले हम लोग पाम को समझ लेते हैं। जिस तरीके से हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो पाम ये काफ़ी बड़े पाम है। देखिए पाम की साइज़ काफ़ी बड़े दिखेगी और ये फ्लैट भी है। यंग एज में पाम जनरली फ्लैट ही रहते हैं और साइज़ में बड़ा है, तो इसका ये इंडिकेशन तो ये दिखा रहा है कि ये मेहनत तो जी तोड़ करेगा। लंबे समय तक दिन भर इनको फिज़िकल मेहनत ही करना पड़ेगा अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आगे जो भी ये कैरियर चूज़ करेगा या किस्मत उसको जिस कैरियर की तरफ ले जाएगा, वहाँ पे काफ़ी फिज़िकल मेहनत रहने वाला है। थंब भी देख लीजिए। थंब में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आने की ज़रूरत रहेगा, क्योंकि इस थंब की जो पोजीशन बन रहा है वहाँ पे ये थंब की जो लॉजिक पार्ट है ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नो यूज़। इसमें लॉजिक पार्ट यूज़ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो ये छोटा है, उसके बाद ये जो पतला हो गया ना इस पोर्शन में, इस कारण से क्या हो रहा है कि इस लॉजिक पार्ट की जो क्वालिटीज़ है वो बिल्कुल दब गया है। और विल पावर को देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रांगली उभर के आ रहा है। मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये इंसान जूनियर लेवल में काम करेगा। बहुत सीनियर लेवल में तो काम नहीं करने वाला, लेकिन जूनियर लेवल में काम करेगा। लेकिन उस काम में एग्जीक्यूशन एबिलिटी इनकी बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। जो भी ये काम करेंगे उसमें एग्जीक्यूशन पावर जो जितनी भी ज़रूरत होगी वो पावर इनमें रहेगा। और लॉजिक पार्ट बहुत कमज़ोर है। इसका मतलब एक तो ये अपने हितों का रक्षा नहीं कर पाएगा। इसको इसकी पैसे बोलिए या इसका प्रॉपर्टी बोलिए, ये बहुत कोशिश करने के बाद उसकी रक्षा कर पाएगा इन फ्यूचर। हर तरफ से लोग इनका फ़ायदा ज़रूर उठा ले जाएगा, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे परिवार में हो, रिलेशनशिप में हो, दोस्तों में हो, कहीं पे भी हो। क्योंकि लॉजिक पार्ट का इतना कमज़ोर हो जाना ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाता है लोग आपका फ़ायदा लेता रहेगा हर तरीके से, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, हर तरीके से। क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो अपने हितों का रक्षा नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जब इस तरीके का फॉर्मेशन बने, देखिए ये बहुत अनकॉमन फॉर्मेशन है। इतना अनकॉमन फॉर्मेशन है कि मैंने करीब करीब चैनल में ही 2000 के करीब वीडियो डाल रखे हैं रियल पाम की। और किसी से कभी भी मैंने उनकी नेल की जो पिक्चर है, नेल की पिक्चर मैं कभी नहीं मांगा, बस इनसे मांगा। आज पहली बार ये करीब करीब 7 साल की यूट्यूब करियर हो चुका है मेरा। उस नेल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करना ज़रूरी है। वो नेल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो विल पावर है ये बता रहा है ये इंसान करेगा पहले, सोचेगा बाद में। मतलब कोई भी काम हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो इनके लिए लाभकारी हो या हानिकारी हो, जिसके इनका लाभ हो या नुकसान हो, वो ये पहले कर लेगा। सोचने का टाइम या सोचने का वक्त ये नहीं देगा। ये कभी कभी इनके जीवन में उसके कारण इनको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा और कभी कभी जीवन में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इनके लिए मस्ट है कि यहाँ पे एक मोटा सा चांदी का छल्ला पहने, ताकि लॉजिक में कुछ स्ट्रेंथ आए। बाकी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, जॉब की फॉर्मेशन बन रहा है, इन्वेस्टमेंट में इनको अच्छा सक्सेस मिलेगा। अभी हम लोग बात करेंगे माउंट्स की। माउंट की अगर बात करेंगे तो अपर माउंट की जो जगह है वो ठीक ठाक मिल रहा है। अपर माउंट की जगह ठीक ठाक मिल रहा है, हाथ काफ़ी बड़े हैं, भाग्य रेखा और मेन लाइन की फॉर्मेशन अच्छे है। तो इनका एक सवाल है, क्या मैं गरीब ही रहूँगा या मैं अमीर बन पाऊँगा? देखिए आप अमीर बन पाएंगे, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है जितना अमीर आपको बनना चाहिए था पाम के अनुसार, ये इस पार्ट के अनुसार आप उतने ज़्यादा अमीर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि 2-3 चीज़ें जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक हायर मिडिल क्लास वाली जो इकोनॉमी है वो आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे। उस तरीके का तो इंडिकेशन पाम में है। माउंट के ऊपर फिर से फोकस करते हैं। मरकरी माउंट में कोई दाग नहीं। हाँ, मरकरी की एक लाइन है जो कमज़ोर तरीके से भाग्य रेखा से उठ रहा है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ये लाइन जो है ना ये कमज़ोर है, इस तरीके से बेंट होकर इस तरीके से चल रहा है, तो ये कमज़ोर मरकरी लाइन है।
बड़ी माउंट भी फ्लैट है, यहाँ पे भी कोई खड़ी लाइन या कोई साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। माइन लाइन से मरकरी की तरफ एक हल्का सा लाइन देखने को मिल रहा है। अब ये स्ट्रेंथ नहीं पकड़ा है। अगर ये स्ट्रेंथ नहीं पकड़ता है तो आपके लिए जो मेन प्रोफेशन रहेगा वो जॉब ही रहेगा, नौकरी। और कौन सी नौकरी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन नौकरी ही रहेगा। बिजनेस आपके लिए मेन प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर फैमिली में कोई बिजनेस है और वो फैमिली बिजनेस आप करना चाहते हैं तो ही आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट मत करिएगा। आपके लिए नौकरी ही मेन और बढ़िया प्रोफेशन रहेगा। बात करेंगे सन माउंट की। फ्लैट माउंट है, स्क्वायर शेप के पाम में होता है जनरली, बहुत नेगेटिव कुछ नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी जो है वो है ये वाला साइन, ये वाला साइन, यहाँ पे ये साइन, यहाँ पे ये वाला होने वाला ये छोटा सा क्रॉस। तो मल्टीपल क्रॉस साइन बन रहा है। एक तो ऐसे लोगों को पिता से बनने में दिक्कत आ जाती है। सिर्फ पिता नहीं, पिता स्थानीय कोई भी इंसान जो भी होगा इनको एडवाइस देगा या इनसे कुछ अपेक्षा रखेगा, उनसे इनकी जो मत की जो मिलान है वो कभी नहीं हो पाएगा। उसके लिए ऐसे लोगों में दिक्कत आ जाती है। जो भी अगर आगे चल के नौकरी करेंगे तो बॉस अगर एजेड होगा, एटलीस्ट पिता के एज या उससे ज़्यादा एजेड होगा, तो उनसे इनका बन नहीं पाएगा। दिक्कत परेशानी वहीं आ जाता है जहाँ भी एजेड पर्सन है उन लोगों की इनके साथ बनता नहीं। और रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट बोलिए या रिलेटिव के अंदर रिस्पेक्ट पाने में भी दिक्कत करती है ये क्रॉस साइन। तो रवि सन जो है आपके नेगेटिव है। सन नेगेटिव होना रिस्पेक्ट में कमी तो दिलाता ही है, बड़े सक्सेस पाने में भी बहुत ज़्यादा बाधा डालता है। अगर आपके हॉरोस्कोप में रवि बहुत ज़्यादा, सन बहुत ज़्यादा नेगेटिवली नहीं बैठा हुआ है तो आपके लिए रूबी जो रत्न है वो धारण करना उचित रहेगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बात करेंगे शनि माउंट में। शनि माउंट की अगर जब हम बात करेंगे तो हम लोग को पहली चीज़ जो देखने में आएगा या कंसिडरेशन करना पड़ेगा वो है ये यहाँ वाला साइन। ये जो साइन बन रहा है ना ये वाला, ये काफ़ी नेगेटिव है। इसे शनि वलय कहते हैं। देखिए कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी आड़ी लाइन यहाँ से जा रहा है, आड़ी लाइन यहाँ से जा रहा है, यहाँ से एक लाइन आ रहा है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन जो बन रहा है ना, ये शनि वलय का ही इनको रिजल्ट देगा। शनि वलय होता है तो क्या होता है, शनि वलय हो तो ऐसे लोगों की ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड तक जाके रुक जाएगी और कभी नहीं बढ़ेगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। तो इनकी भी ग्रोथ है जो एक जगह पे जाके अटक जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। शुरुआत में तो सभी के कुछ बढ़ते हैं, मतलब एक जगह पे आपने नौकरी पाली तो उसके बाद तो कुछ तो बढ़ता ही है, उसके बाद स्टैग्नेंट हो जाता है। लाइफ में ये कह सकते हैं खुशियाँ थोड़ा कम मिलते हैं ऐसे लोगों को, गम थोड़ा ज़्यादा मिलता है। शनि है ना तो गम तो देता ही, मतलब दुख जो है वो ज़्यादा दे देता है शनि। यहाँ पे स्ट्रगल रहता है कैरियर या पर्सनल लाइफ में भी। तो ये साइन किसी भी तरीके से शुभ नहीं है। ऐसे लोग पैसे भी बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं अपने जीवन में। पैसे ये जितने कमाएंगे उस मतलब बहुत सारा पैसा उसमें ये बर्बाद भी कर देंगे। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो या किसी भी तरीके का हो, ऐसे लोग गैम्बलिंग में भी फंस सकते हैं। ऐसे लोग किसी को उधार दे के भी पैसे मिलता नहीं और वहाँ पे जाके इनको नुकसान हो जाता है। तो ये सब कुछ सिम्टम रहता है। हेल्थ में अगर लाइफ लाइन में कुछ नेगेटिविटी है तो शनि वाला उस टाइम में हेल्थ में भी इम्पैक्ट करता है, वो हम लोग लाइफ लाइन में देखेंगे। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट में। जुपिटर माउंट में एक पॉजिटिव साइन बन रहा था लेकिन वो 100% रिजल्ट नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक एम्बिशन लाइन उठ रहा है। देखिए इनके एम्बिशन काफ़ी हाई है लेकिन वो लाइफ लाइन से उठ रहा है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि जितना भी बड़ा इनका एम्बिशन हो वो पूरा ही हो, ये कर पाएंगे। यहाँ से एक लाइन आ रहा है जो सलमन रिंग है, ये इनकी मेहनत को दिखाता है कि ये मेहनती है, मेहनत करेंगे, निष्ठा रहेगा, अपने कर्म में निष्ठा रहेगा, अपना धर्म में निष्ठा रहेगा। ये दो क्रॉस कर रहा है और उसी टाइम में हार्ट लाइन, हृदय रेखा आके भी इसी पॉइंट में एक जंक्शन बना रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि एक स्टार साइन के फॉर्मेशन बन रहा है। ये स्टार साइन क्या करेगा, जैसे कि ये इंडिपेंडेंट स्टार नहीं है, एम्बिशन लाइन, सलमन रिंग और हार्ट लाइन से बना हुआ है, फिर भी ये स्टार की फॉर्मेशन बनने के कारण इनको जीवन में, कैरियर में एक सेटिस्फेक्शन तो देगा ही ज़रूर कि मैं जिस पोजीशन में या जिस मुकाम पे पहुंचना चाहता था मैं उस मुकाम तक पहुंच गया। हो सकता है कि उसके पहुंचने के बाद ये जीवन में जितना पैसे कमाए उससे वो बाकी कारण से वो उसका नुकसान कर दे, मतलब कोई दूसरे कारण से उसका नुकसान कर दे, क्योंकि शनि की बला है, ऐसे लोग पैसे खोते ज़रूर है।
तो शायद यहाँ से अपने कैरियर से कमाए और किसी और वजह से ये पैसे खो दे। लेकिन ये कैरियर में एक पोजीशन या एक समय ज़रूर आएगा जहाँ पे ये सेटिस्फाइड ज़रूर होंगे कि अपने कैरियर में मैं जिस मुकाम पे पहुँचना चाहता था, चाहे वो एक सरकारी नौकरी हो, चाहे वो अपना पर्सनल कोई एक पोस्ट हो कि इस पोस्ट पे मैं पहुँचना चाहता था, उस पोस्ट पे मैं पहुँच गया। तो उससे क्या होगा कि उस तरीके का सेटिस्फेक्शन इनके जीवन में ज़रूर आएगा। यहाँ पे देखते हैं मंगल माउंट, बड़े हैं मंगल माउंट, स्ट्रॉन्ग और जगह अच्छा मिल रहा है मंगल माउंट का। स्क्वायर साइज के पाम है, जगह अच्छा मिलना चाहिए। तो मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वेनस माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा माउंट थोड़ा दबा हुआ है इस पोर्शन में, तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पावर में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन लाइफ ऊर्जा, एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं, वो इनमें खूब रहेगा। तो और क्या चीज़ है, माइल लाइन भी इनके काफ़ी लंबे हैं। मैं कैरियर की डिस्कशन यहीं पे कर लेता हूँ। माइल लाइन इनके बहुत ज़्यादा लंबे हैं। इतना लंबे माइल लाइन वालों को एक काम ज़रूर करना चाहिए कि वो काम वो परमानेंट करे। एक ही जगह पे पूरी ज़िंदगी भर तक नौकरी भी कर सकता है, या फैमिली का कोई बिजनेस है तो उसको आगे भी बढ़ा सकता है। तो अगर फैमिली बिजनेस नहीं है, ये अगर मान के चलूँ मैं इनका, और ये बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनका सवाल था मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं, तो कह सकते हैं कि आपके पाम को देख के कि 95% चांस रहेगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उसकी कुछ कारण है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक बढ़िया सा अनइंटरप्टेड फेथ लाइन या भाग्य रेखा जो स्मूथली चल रहा है, आगे भी ये ठीक ठाक पोजीशन में ही है। माइल लाइन भी एकदम लंबा है जो परमानेंट जॉब को दर्शाता है कि परमानेंट जॉब करेगा। बाकी दो मेन लाइन की फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे हैं, एकदम धागे जैसे, जिसे हम लोग एक कैटेगरी के मानते हैं कि रिजल्ट देने वाला। तो ये सब कुछ जब यहाँ पे बन गया है ये कंडीशन, तो इनको सरकारी नौकरी ना मिलने का कोई कारण नहीं है। कोई भी एक कारण मुझे ऐसा नहीं लगा कि इनको सरकारी नौकरी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कंडीशन है, वो कंडीशन कहाँ से रेज हो रहा है? वो कंडीशन रेज हो रहा है थंब से। थंब क्या कह रहा है कि लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इस तरीके का काम करना चाहिए जहाँ पे आपको दूसरों का ऑर्डर फॉलो करना पड़े, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़े। और ऐसा एक ही जगह मेरी दिमाग में अभी आ रहा है, वो है आर्मी, बीएसएफ, इस तरीके का कैटेगरी में। तो आपको उसी तरीके का जॉब का प्रिपरेशन करना है, जूनियर लेवल की ही करिए। भाग्य रेखा अच्छा है, हो सकता है कि आगे चल के 2-3 पोर्शन मिल जाए, लेकिन जूनियर लेवल का ही करना है, क्योंकि आपकी विल पावर तब आपको मदद करेगा और नौकरी पाने में। मुझे नहीं लगता है कि 2-3 अटेम्प्ट आपको देना पड़ेगा, आप 1-2 अटेम्प्ट में ही वो जो नौकरी आप पालोगे। कब पालोगे वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़रूर पाओगे। वो चीज़ हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। आर्मी, डिफेंस सेक्टर, हाँ, पुलिस में नहीं। पुलिस में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा डिसिप्लिन आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे बैठे बैठे काम भी रहता है, वहाँ पे उतना ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं रहता है, वहाँ पे उतना ज़्यादा फिजिकल लेबर भी आप लोगों को देना नहीं पड़ता है जितना आर्मी में देना पड़ता है। तो जहाँ पे भी फिजिकल लेबर ही फिजिकल लेबर है, आपकी जॉब की डेफिनेशन वहीं पे आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको डिसिप्लिन में रख सके कि जैसा ऑर्डर है बस उसी का पालन करना है। उसी तरीके का काम में ही आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो आप अनसक्सेसफुल रह जाओगे जीवन में, ठीक है। चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, या मिलिट्री हो, कुछ भी हो, या बीएसएफ हो, सारे जगह पे एक ही तरीके का रूल्स है। सीआरपीएफ भी है उसमें से, तो इसी किसी एक में आप चूज़ करके आप एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। उसके लिए जो जो करना पड़े वो करिए। अभी हम लोग बात करते हैं मेन लाइंस की। मेन लाइंस की फॉर्मेशन देखेंगे, हार्ट लाइन से एक लाइन फॉल हो रहा है। हार्ट लाइन इस तरीके से शनि के अंदर जा रहा है, आगे चल के ये भाग्य रेखा से मिलेगा, और एक लाइन जो है दूर तक जुपिटर माउंट तक अंदर जा रहा है। देखिए ये जो अंदर की तरफ आ रहा है ना, दोनों एक साथ मिलके भाग्य रेखा और हार्ट लाइन, ये आपको कभी कभी हिंसक बनाएगा। आप गुस्से में आ जाओगे और आपके खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाएगा और आप कुछ नेगेटिव कर सकते हो। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना, उस टाइम में अपने आप को कंट्रोल ज़रूर करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान आप अपने के लिए कर सकते हो या किसी और के लिए आप नुकसानदेही हो सकते हो, ठीक है। इस तरीके का हृदय रेखा डायरेक्टली शनि के अंदर घुस जाना अच्छा बात नहीं होता है। हाँ, इसको सपोर्ट देने के लिए या नॉलिफाई करने के लिए एक लाइन जुपिटर के अंदर तक जा रहा है, इससे इसकी प्रभाव थोड़ा कम होगा।
लेकिन ये चीज़ भी है, ये जो है एक स्टार साइन के साथ या क्रॉस साइन के साथ हम लोग देख रहे हैं स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा दूसरे ही खा जाएगा ज़्यादातर। जो हम लोग कह रहे थे ना कि आप पैसे तो कमाओगे प्रोफेशन से, लेकिन उसका आप बचा नहीं पाओगे। वो हार्टलाइन की, जब भी हार्टलाइन जुपिटर के बहुत डीप अंदर तक चला जाए तो ऐसे लोगों का पैसा जो है दूसरे खा जाता है। तो आपका भी वही होने वाला है, आप कमाओगे लेकिन कोई ना कोई किसी न वजह से किसी न तरीके से हो आपका पैसे दूसरा कोई एंजॉय करेगा, आप उतनी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। हार्ट लाइन से एक लाइन फॉलो हो रहा है, मेजर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इनकी मैरिज लाइन को देख लेते हैं इसी तरीके से। तो मैरिज लाइन देख लेते हैं आपकी। मैरिज लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो मैरिज लाइन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 मैरिज लाइन हमें देखने को मिल रहा है। ये करीब करीब होगा ना 22-23 साल में, 22-23 साल का इंडिकेशन दिखा रहा है। ये करीब करीब होगा 27-28 और इसकी एज हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये मेन लाइन से। तो ये जो 2 एज पीरियड रहेगा 22-23 और 27-28, ये किसी दो एज में आपकी एक एज में शादी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 2 अगर स्ट्रॉन्ग लाइन रहे किसी के हाथ में और बाद में नीचे कोई हल्का सा लाइन हो तो वो लाइन स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो अर्ली मैरिज ही आपकी क्लियर कट मुझे जो लग रहा है इंडिकेशन है कि 22-23 साल की एज में, बहुत ही अर्ली एज में आपकी शादी होने के चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मुझे जो लग रहा है ऑलरेडी अब रिलेशनशिप में भी हो, क्योंकि ये लाइन बहुत नीचे से आ रहा है। तो चलते हैं अभी हम लोग बाकी सारे इंडिकेशन को देख। ऐसे थंब दिखे ना जिसका लॉजिक पार्ट ही, जिसका विल पार्ट ही सब कुछ हो और लॉजिक पार्ट बिल्कुल जीरो जैसा हो, तो उनके नेल में कुछ ना कुछ खास इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगा आपको। यहाँ पे इस नेल में कुछ एक्सेप्शनल चीज़ देखने को मिल रहा है आपका। देखिए नेल बहुत छोटे हैं, ठीक है, बहुत छोटे हैं नेल। इस नेल को देखिए कितना छोटे हैं। इतने छोटे अगर नेल हो तो इनका कुछ कैरेक्टरिटीज़ बन जाता है। थंब में नेल देखिए बहुत छोटे हैं, कुछ कैरेक्टरिटीज़ बन जाता है। वो कैरेक्टरिटीज़ क्या है? वो कैरेक्टरिटीज़ ये है कि ये जो ठीक मानेगा, ये इंसान जिसके हम लोग पाम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो ठीक मानेगा वही ठीक है। उस सब्जेक्ट में इनसे कोई भी, दुनिया में कोई भी आर्गूमेंट में जीत नहीं पाएगा, चाहे कितना भी लॉजिक दे दो, कितना भी रीज़न दे दो, कितना भी आप डेटा दिखा दो, ये कभी भी अपने आर्गूमेंट में हारता नहीं है, कभी भी एक्सेप्ट कुछ भी ये करते नहीं है। जो इनका मानना है कि सही है, बस यही इनके लिए सही है। तो ऐसे लोगों को गाइड करना, ऐसे लोगों को नई रास्ता दिखाना, नई दिशा दिखाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप जैसे जिन लोगों भी देख रहे हैं उनके भी कोई दोस्त अगर ऐसा हो तो जब देखिएगा ऐसा ही होता है। लाइफ लाइन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो लाइफ लाइन बहुत अच्छे हैं। लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकल रहा है। देखिए एक तो ये जो है माइंड लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है, क्लियर है ये वाला, और उसके साथ लाइफ लाइन की एक ब्रांच भी निकल रहा है जो माइंड लाइन की सपोर्ट दे रहा है, जिसका मतलब इनके हाथ में डबल माइंड लाइन है। अगर ये आगे चल के कुछ इस तरीके का काम कर ले जहाँ पे ये अकेले ही काम कर पाएगा, अकेले ही काम करेगा, बिजनेस बोलिए या फिर कोई प्रोफेशन बोलिए, जहाँ पे ये अकेला ही होगा, किसी दूसरे का साथ की ज़रूरत नहीं है, और जो है उसमें फिज़िकल मेहनत भी लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत लगेगा। एग्जीक्यूशन का ही काम होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता करने की या प्लानिंग करने की ज़रूरत ना हो। इस तरीके का कोई अगर ये काम, प्रोफेशन या बिजनेस ढूंढ लेगा, शुरुआत में स्ट्रगल रहेगा क्योंकि लंबा है इनके माइंड लाइन, तो उस काम में ये बहुत बहुत तरक्की ज़रूर कर सकता है। बस कंडीशन ये है अकेला ही करना होगा, कोई पार्टनर नहीं होगा। पार्टनर होगा तो पार्टनर ही सब खा जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेशन है कि दूसरा इनका पैसे खाएगा। तो ये एक इंडिकेशन है, ठीक है, कि पार्टनर नहीं होना चाहिए। उसके अंडर बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो भी इनको ठग लेगा और इनकी बात नहीं मानेगा। सामने बोलेगा हाँ कर रहा हूँ, लेकिन पीछे जाके नहीं करेगा या डिले करेगा, जिनसे इनका नुकसान होगा। तो ये बहुत सारे कंडीशन है। इसको अगर ये कवर करके ऐसा कोई प्रोफेशन या बिज़नेस चूज़ कर लेता है, आने वाले टाइम में कब आएगा वो भी हम बताएंगे, ये बिज़नेस की जो हम लोग बात कर रहे हैं।
तो वो क्या होगा, तो उसमें इनको सक्सेस मिल जाएगा। बस यही एक कंडीशन है कि इसी तरीके का काम चूज़ करना चाहिए, तो बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। लाइफ लाइन में मेजर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी की एक बात चीज यहाँ पे है। देखिए लाइन कितना सुंदर आ रहा है, ठीक है ना। बहुत रेयर कंडीशन में है कि लाइन में कोई डिस्टर्ब ना हो, यहाँ तक आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा हल्कापन है, और एक लाइन यहाँ तक आके रुक रहा है। अभी इसकी 20 साल की एज है, और ये एज पीरियड रहेगा इनका करीब 45 के अराउंड, 45 से लेके 50 तक। तो अगले 10 या 12 साल के अंदर, मतलब अगर यहाँ पे ये लाइन में डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये लाइन डेवलप हो गया पूरी इस तरीके का, लाइन के जैसे ही फॉर्मेशन बन गया क्लियर शार्ट, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये लाइन आके यहाँ पे कट जाता है, ये लाइन इससे थोड़ा और ज़्यादा हल्का हो जाता है ये पोर्शन, तो 45 से 50 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमें ये चीज़ भी देखने को मिल रहा है शनि वाला है, तो ये इनके हेल्थ के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके का एक्सीडेंट, अनहोनी होना, बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग खतरा भी रह सकता है इनके लिए उस एज पीरियड में, क्योंकि बहुत अच्छे लाइफ लाइन, जहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे और बहुत सुंदर लाइफ लाइन दिख जाए, वहाँ पे खतरा ज़्यादा होता है। वहाँ पे छोटे से कट भी, छोटे से दिक्कत भी बहुत बड़ी परेशानी देता है। ये मैंने अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में देखा है कि बहुत अच्छे जिनके लाइफ लाइन बनते हैं पैटर्न में, वहाँ पे छोटी सी भी तकलीफ बहुत बड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे जाता है। अभी हम लोग भाग्य रेखा की बात करते हैं। देखिए इनकी भाग्य रेखा काफ़ी अर्ली एज में शुरू हुआ है, करीब अगर हम लोग देखें 24-25 के करीब। तो 24-25 आपका अच्छा एज रहेगा जहाँ पे आपको अच्छा सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले क्या जॉब नहीं लग सकती है? लग सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक लाइन है, ठीक है, तो उससे पहले भी जॉब लग सकती है, लेकिन मेन जो आपका सक्सेस है वो 24-25 से ही शुरू होगा। 24-25 में अगर देखेंगे तो लाइन थोड़ा बेंटेड है, जब तक कि ना यहाँ तक आ रहा हो, और करीब 27 तक एक कट भी है। तो उसका मतलब क्या है कि 24-25 में शुरू होगा, 27 में कुछ आप हो सकता है कि पैसे का नुकसान कर दे या कुछ खर्च वगैरह हो जाए, या अगर बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। लेकिन 28 के बाद जो है ये जो भाग्य रेखा है बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा जा रहा है। मतलब 28 के बाद ये रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा। इनकी गोल्डन टाइम शुरू होगा 28 के बाद। इनकी कैरियर बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा, जहाँ से इनकी प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगा वो 24-25 से ही। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला। 24-25 से ही इनका बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियली ये होल्ड कर पाएंगे, पैसे जमा कर पाएंगे, अच्छे लाइफ लीड कर पाएंगे। ये जो भाग्य रेखा है 28 के बाद लाइफ लाइन से कुछ ब्रांचेस भी आके भी मिल रहा है, ये भी बहुत पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है लाइफ लाइन उस भाग्य रेखा में। तो 28 के बाद इनका कैरियर रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा, निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा सक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ लाइन में बदलाव है, ये लाइन इस तरीके से जा रहा है और ये आगे इस तरीके से कहीं पे बढ़ रहा है। ये मैंने जो ड्रॉ किया लाइन एक्सटेंड, ये मैंने काल्पनिक ड्रॉ किया है कि आगे चल के इस तरीके से बढ़ सकता है। इम्प्रेशन है, लाइन नहीं आया है। अगर ये साइन कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, तो इवन लोग आपका पैसे खा जाए, आप बहुत पैसे जमा कर पाओगे। और अगर कंप्लीट भी नहीं होता है तो भी आप ठीक ठाक तरीके से अपना जीवन को जी पाओगे। ऐसा नहीं कि आपका पैसा ले गया और आप कंगाल हो गए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाग्य रेखा में कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं। लेकिन 34 के बाद से लेकर 38 तक, 34 से लेकर 38 के बीच यहाँ पे कुछ चेंजेस है। तो मैं जो आपका कैरियर को ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, देखिए कि आप आर्मी में ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस है और आप कर पाओगे। ये वाला जो भाग्य रेखा है बहुत फाइन चल रहा है, लेकिन ये भी शॉर्ट ही है, 38-40 तक है। तो वहाँ तक आप 40 तक, शायद 38-40 तक आप, ये वाला जो लाइन है ये लो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आप काम करोगे। दूसरा जो लाइन आ रहा है ये आपका कैरियर में कुछ बदलाव करेगा, मतलब रिटायरमेंट के बाद आप फिर से ऐसा आपका कैरियर रहेगा। तो ये सारी चीज़ हमें इस तरीके से पाम में समझ में आ रहा है। एनालिसिस कम हुआ और मैंने सजेशन इनको ज़्यादा दिया। क्यों दिया? कि यही मेरा काम है, सिर्फ हैंड का एनालिसिस और लाइंस की बात बोलना ही मेरा काम नहीं होता है, एक ठीक तरीके से गाइडेंस देना भी मेरा काम होता है, जो मैंने इस पाम में दिया। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया आप सभी का।